सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 6 जनवरी 2020 को करवाया गया था का ग्रुप बी के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। आज से पहले हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा ग्रुप ए और प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा का फर्स्ट पेपर हल कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज प्राध्यापक सामान्य शिक्षा ग्रुप बी के पेपर के प्रथम 25 प्रश्न हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? व्रत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश, स्वप्न वासुदेवता। व्रत कथा की रचना गुणाढ्य ने की थी ईसा की पहली शताब्दी में। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की थी पूर्व मध्यकाल में 880 से 920 ईसा में। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी गुप्त काल में। और चौथा, स्वप्न वासुदेवता की रचना भास ने की थी मौर्योत्तर काल में 400 बीसी के आसपास। इस तरह से हमारा आंसर होता है 3 नंबर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर मौर्य काल। मंडल कूप क्या होते हैं? इसमें जो है एक सीमेंटेड या पत्थर की या लोहे की रिंग्स बना के खड्डा खोद के उसमें वो रिंग्स को उतारा जाता है एक के बाद एक नीचे, ताकि उसको मजबूती मिल सके। अगला प्रश्न, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। सही है। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दोनों सही है। केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है। ना तो ए और ना ही बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। अतः हमारा उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर पन्नगकरण। शैलेंद्र वंश के जो राजा थे, जो इंडोनेशिया में सक्रिय थे और ये महायान बौद्ध धर्म के सक्रिय प्रवर्तक थे। ये जो मंदिर है ये कालसन नाम की जगह है इंडोनेशिया में, वहां पर है। अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। देखिए, बरेली में विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में। बरेली में 31 मई 1857 को बख्त खां के नेतृत्व में। झांसी में 4 जून 1857 को लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में। यानी 10 मई, 31 मई, 4 जून और 15 अक्टूबर। तो ए बी सी डी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर इसका 1847 में। इसकी स्थापना उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेम्स थॉमसन, उन्होंने की थी। और 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 शहरों में
जब 3 प्रांतों में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्र नाथ सान्याल, अरविंदो घोष, रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन है ए बी सी डी, ए और सी, ए और डी, ए बी और डी। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में थे चंद्रशेखर आजाद, अरविंदो घोष, भगत सिंह और सुखदेव। तो भगत सिंह और सुखदेव तो है नहीं, चंद्रशेखर आजाद और अरविंदो घोष दोनों है। ए और सी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब जरूरी नहीं कि अगली बार जो हमसे प्रश्न पूछे उसमें चंद्रशेखर आजाद और अरविंदो घोष दिए हुए हो, या ये भी हो सकता है कि इन दो की जगह भी हमें जो है भगत सिंह और सुखदेव दिया जाए, तो उस स्थिति में हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए सही होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? ध्यान रखें, सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है खास तौर से, प्रश्न को सही पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सद्भाव की स्थापना की। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। देखिए, इस नाम से पुस्तक उन्होंने 1820 में प्रकाशित की थी। आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने 1814 में की। तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की जो उन्होंने प्रकाशित की वो 1809 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने 1870 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं, किसने की? केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की सिफारिश की गई? 4 ऑप्शंस, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का डिस्पैच, रेले आयोग। देखिए, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास वुड डिस्पैच के माध्यम से किए गए और इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की सिफारिश की गई थी और इसके अंतर्गत जो सुझाव दिए गए थे उन पे क्या क्या कार्रवाई हुई उसका अध्ययन करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई 1882 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जब थे गवर्नर जनरल, तो उस समय रेलवे आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद में 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल, उस समय सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी और सैडलर आयोग का उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में विचार करना, उस पर सोच विचार करना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वुड का डिस्पैच। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, सही है। दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया, ये भी सही है, लेकिन देखिए ये इसका कारण नहीं है। तो ए और बी तो सही है, लेकिन ए जो है बी का, यानी ये दोनों रीजन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2,
ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी अगर हम सही व्याख्या करना चाहें तो क्या होगी कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग इसलिए किया ताकि आम जनता उनकी दी गई शिक्षाओं को, उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को समझ सके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? सही आंसर कैप्टन सावर्स। दूसरे ऑप्शंस के देखें तो कैप्टन विलियम इडन, ये जयपुर में थे। सर जॉन लॉरेंस, ये 1857 के बाद में भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे 1864 से 1869 में। मेजर बर्टन कोटा में पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। वहां पर इनकी हत्या करके इनका सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था और वहीं पे डॉक्टर कॉटम और इनके 2 बच्चे और डॉक्टर सैडलर को भी मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पत्रिका नाम जुड़ा हुआ है? सही उत्तर राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, मोहम्मद साकी, खुलासा उत तवारीख, भीमसेन, नुस्खा है दिलकुशा, ईश्वरदास नागर, फुतुहात आलमगीरी। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 2 मोहम्मद साकी। खुलासत उत तवारीख की रचना मोहम्मद साकी ने नहीं, सुजान राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे? सही आंसर दान तथा धर्म संबंधी मामले। सैन्य मामले देखने के लिए सेनापति या सरे नौबत था। न्याय संबंधी मामले देखने के लिए न्यायाधीश था। पत्राचार संबंधी मामले देखने के लिए सचिव या सूरनवीस था। इसके अलावा शिवाजी के प्रशासन में सहायता करने के लिए 4 और प्रशासनिक अधिकारी थे। पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री था और राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन संभालता था। अमात्य, ये वित्त मंत्री थे। मंत्री या वाक्यानवीस, यह दैनिक कार्यों को लिपिबद्ध करता था और साथ ही जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। और दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री था। अगला प्रश्न, सूची 1 मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आरामबाग आगरा में बाबर द्वारा बनाया गया, सही। निशात बाग श्रीनगर में अकबर द्वारा, नहीं, ये गलत है। निशात बाग श्रीनगर में अकबर द्वारा नहीं, शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अगला, शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां द्वारा बनाया गया। पिंजौर बाग पंचकुला में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा एक शालीमार बाग और था जो श्रीनगर में था, जो जहांगीर ने बनवाया था। और एक और था चश्मा ए शाही बाग, शाहजहां ने बनवाया था श्रीनगर में। अगला प्रश्न, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। सही उत्तर इसका 140। इसमें 1 को 1 रखा, 2 को 1 + 1 करेंगे, 4 को कर देंगे 2 × 2, 7 को 4 + 3, 28 को 7 × 4। अब 7 × 4 अब 28 आएगा। 28 में हमें वापस 5 जोड़ना है तो 33 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे इन्होंने 140 दे रखा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 140। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये संस्कृत शिक्षा का जो पेपर था, प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा, उसका क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम कॉपी हुआ है। इसका सही आंसर 117 आएगा। डिजिट भी चेंज नहीं किए गए हैं, एज इट इज कॉपी किया गया क्वेश्चन को। अगला प्रश्न,
यदि किसी एक कूट भाषा में यदि फ्रेम बराबर 43, हर्डल बराबर 68 हो तो फिगमेंट बराबर क्या होगा। यहाँ पे FRAME ये जो अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के किस क्रम संख्या के स्थान पर आ रहे हैं, उन संख्याओं को जोड़ा गया है और 43 ले आए हैं। और सेम टू सेम हर्डल के अंदर भी H कितनी क्रम संख्या पे आ रहा है, U कितनी क्रम संख्या पे आ रहा है, उन सभी क्रम संख्याओं को जोड़ के लाया गया है। तो फिगमेंट के अंदर भी हम देखेंगे तो उनको सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 74। F छठे नंबर पे आएगा, I 90वें नंबर पे, G 7वें नंबर पे, M 13वें नंबर पे, E 5वें नंबर पे, N 14वें नंबर पे और T जो है 20वें नंबर पे। जब इन सभी को आप आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 74। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई डेल्टा x माइनस वाई बराबर एक्स वाई हो तो x डेल्टा y बराबर क्या होगा। सही आंसर इसका आरपीएससी ने इसे माना है। डिटेल में सॉल्व करने का अभी समय नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि n संख्याओं का माध्य x बार है और प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वेद मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या 720 थी, जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। इसमें 120 बटा कुल पूरा एंगल 360 डिग्री का, तो 120 बटा 360 इंटू 720 और उसके लिए 60 बटा 360 इंटू 720। इसके लिए छात्र 3 के लिए 80 बटा 360 इंटू 720 करेंगे और छात्र 4 के लिए 100 बटा 360 इंटू 720 करेंगे। और जब इनको हल करेंगे तो छात्र 1 के आएंगे 240 वोट, छात्र संख्या 4 के आएंगे 200 वोट, 3 के आएंगे 160 वोट और छात्र 2 के आएंगे 120 वोट। तो निकटतम प्रतिद्वंदी छात्र 1 का छात्र 4 होगा और दोनों में वोटों का अंतर आएगा 40। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, a के किस मान के लिए बहुपद 4x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस 1 और 3x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस a x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रहता है। इसके अंदर x का मान 1 रख देंगे और इसमें भी x का मान 1 रख के दोनों को बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3/2 आ जाएगा। सही उत्तर ये आएगा। अगला प्रश्न, यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z हो तो x y का मान क्या होगा। यहाँ पे हम 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z बराबर k मान लेंगे और उससे आगे हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 1 आएगा। अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। यह प्रश्न प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा का क्वेश्चन नंबर 17 एज इट इज है, कोई चेंज नहीं किया, सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उनके आयतनों में अनुपात 3:2:1 है तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर है। यानी हमें शंकु की ऊंचाई, आधार गोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई में अनुपात निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9:3:1। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। कल हम फिर मिलेंगे इसी पेपर के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हल करेंगे।
किसी को कोई तकलीफ हो, कोई चीज़ समझ ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि उसको सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।